हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक तो कुंभ के अंदर जो मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुआ उसके विषय में कि आखिर भगदड़ क्यों हुआ। जैसा कि तरह तरह के आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं। एक और चीज़ आ रहा है कि क्या दूसरा भगदड़ भी हुआ। और दूसरा में हम चर्चा करेंगे दिल्ली के इलेक्शन के ऊपर कि दिल्ली के इलेक्शन में आखिर क्या हो रहा है। और आज के जो खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के 7 जो एमएलए थे उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। तो इन सब बातों पे इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुंभ के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, घटना तो 29 तारीख की है, ये 2 दिन बीत गए, लेकिन जो मैं सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कि देखिए एक होता है प्रोपेगेंडा। ये हमें कुछ पता है नहीं, कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, कोई कहीं है, कोई इवन प्रयाग में भी है। तो आप मान लीजिए जिस शहर में रहते हैं उसी शहर के अगर दूसरे इलाके में कोई घटना होती है तो क्या आप पूरी तरह से उस घटना को जानते हैं क्या? मुझे लग रहा है कि 90% लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हर लोग बिना एनालिसिस, बिना कुछ सच्चाई जाने हुए और बिना वेट किए हुए कि आखिर उसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या भगदड़ हुआ, तो कितने लोग का हताहत हुए, कितने लोग देहांत हो गया, कितने लोग बिछड़ गए, ये सब जाने बगैर दोनों तरफ के लोग, एक जो जो मानते हैं या जिसको बोल सकते हैं कि जो लोग इंतजार ही कर रहे थे कि कुछ ऐसा घटना घटे जिससे कि हम जो ये कुंभ का एक सनातन का इतना बड़ा पर्व है उसको कैसे डिमेन किया जाए। आपको पता ही होगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला, इवन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला महाकुंभ का ये पर्व था। और पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे थे, सनातन के तरफ लोगों का एक अट्रैक्शन बढ़ रहा था कि इतना समझिए कि आप भारत की जनसंख्या सवा सवा सौ करोड़ है, तो आप 40 करोड़ अगर आदमी, मतलब भारत की अगर मान लीजिए कि आधी जनसंख्या, तो थोड़ा सा ही कम, या बोल सकते हैं तिहाई अगर जनसंख्या एक जगह पे आती है स्नान करने के लिए, तो उसकी व्यवस्था अपने आप में, या ये पर्व कितना बड़ा होगा। पहले तो पर्व कितना बड़ा होगा कि लोग, इतने लोग एक समय में वहाँ आ रहे हैं, जहाँ पे जो आज बोला जाता था पहले कि जो सनातन में है उसमें बहुत कास्ट सिस्टम है और जगह नहीं है। जैसे कई लोग देखते हैं कि बोलते हैं कि देखिए दूसरे जगह ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो वहाँ पे देखिए सब लोग एक साथ, कोई भी राजा हो रंग को एक साथ करते हैं, ऐसे सोशल मीडिया पे आपको चल रहा होगा। लेकिन आप इसमें क्या ऐसा कोई हो रहा है कि जो जहाँ स्नान कर रहा है तो उसके बगल में स्नान जो कर रहा है तो वो क्या किसी कास्ट सिस्टम से मानता है कि वो किस कास्ट में पैदा हुआ है, बगल में स्नान कर रहा है तो वहाँ पे स्नान नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा पर्व था जो बनाई गई एक जो व्यवस्था थी, या एक दुष्प्रभाव जो प्रचार उसको जो किया गया था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा, मतलब बोल सकते हैं आक्षेप लगा रहा था। उनके मुंह पे करारा तमाचा था। तो ऐसे लोग गिद्ध की तरह आंख टकटकी लगाए बैठे थे कि कुछ तो हो जिससे हमें मौका मिले। मैं गवर्नमेंट के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जो सनातन के प्रति एक आकर्षण था उसमें कैसे डेंट किया जाए उसके प्रति लोग जागरूक, मतलब बहुत दिनों से नज़र लगा के बैठे थे। आपने देखा होगा कि जब पहली बार आग लगी थी तो किस तरह से उसको आग लग गई। लोगों ने किस तरह से एक सोशल मीडिया पे एक देखेंगे, जैसे कि ललन टॉप है, आप ललन टॉप के जितना वीडियो उठा लीजिए आपको वही मिलेगा। एबीपी न्यूज़ का जितना भी वीडियो निकाल लीजिए, 2 दिन में कहीं कोई, मतलब और कोई घटना का नहीं, बस महाकुंभ में ये हुआ, दूसरी जगह भगदड़ हुआ, तीसरी जगह भगदड़ हुआ, बस यही चल रहा है। तो ये आप, और कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि दूसरे धर्म में ऐसा हो रहा है, लेकिन आप देखिए जब
आप सर्च करने जाएंगे तो मक्का में जिस तरह से हज पे कितने लोग का क्या हुआ था, ये सब गूगल में है, आप जाएंगे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन मैं दूसरे धर्म के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। अपने धर्म में लेकर अगर इसको अगर जस्टिफाई करने का प्रयास करूँ मैं, तो नेहरू जी जब पहली बार महाकुंभ में स्नान करने आए थे, इस तरह के बाद हवा कुल जब लोगों के संज्ञान में आया, जब प्रयाग में महाकुंभ था, तो 1000 से ज़्यादा लोगों की देहांत हो गई थी। उस समय महाकुंभ में स्नान करने वालों, अब 1000, अब मान लीजिए आज 40 करोड़ जा रहे हैं लोग, और उसमें 1000 का अगर मान लीजिए कोई दुर्घटनावश देहांत हो गया, और एक जगह जहाँ पे कितने 1-2 करोड़ लोग जाते होंगे, उसमें 1000 लोग का अगर इस तरह से घटना हो जाए, तो आप सोच समझ से क्या हो सकता है। ऐसे ही 2013 का, मैं जस्टिफाई करने का नहीं, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो लोग इस तरह का आवाज़ उठा रहे हैं। आप अगर कुंभ की इसकी जो रिपोर्टिंग है बीबीसी में भी है, जो बीबीसी एक तरह से माना जाता है ना कि भाई एक लेफ्ट लिबरल गैंग का एक न्यूज़ पोर्टल, काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं। आप गूगल में से आइए, उनके न्यूज़पेपर में कितने ऐसे कटिंग मिल जाएंगे, 1000 जो नेहरू के टाइम में ऐसा हुआ था। ऐसे ही 2013 में जो घटना घटी थी, तो कितने 46 से कितने लोग देहांत हुआ, उसके बाद 2.5 लाख मेरे ख्याल से लोग मिसिंग थे, 2.5 लाख। तो ये सब तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं मैं जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये घटना घटी, पुलिस अभी जारी नहीं की कोई वीडियो फुटेज, जो लोग हाँ लगा, ऐसा तो नहीं कि फुटेज मिला और आपको, जैसे कई लोग उठा रहे हैं कि इतना सीसीटीवी लगा है तो वो क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से उसको खंगालना। सरकार को भी पता होगा कि पूरी जनता को पता है कि इतना सीसीटीवी लगा है, तो उसके वो लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर उस सीसीटीवी में क्या कैप्चर हुआ। लेकिन सरकार भी तो उसका क्या करेगी, आकलन करेगी, क्या करेगी। उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा, 3-3 मतलब टीम बनाया गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने इसके लिए कला टीवी पे आके उन्होंने इसके लिए ऐलान भी किया। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या, अब देखिए ये घटना से क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से बोल सकते हैं कि एक तरह से अपने कुंभ के व्यवस्था में लग गए। अब दिल्ली में जो प्रचार कर रहे थे, या मिल्कीपुर में जो उपचुनाव है अभी 5 तारीख को, वहाँ भी उपचुनाव होगा, तो एक तरह से आप दोनों जगह प्रचार कितना करने जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उससे फर्क तो पड़ेगा। तो इससे बोल सकते हैं कि एक तरह से योगी आदित्यनाथ वहाँ पे बंध गए। अब सवाल ये उठता है कि जगह कई जगह आ रहा है कि ये दुष्प्रचार जो आप देख रहे थे ना, कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जो आजम खान के टाइम में ऐसा हुआ था, आजम खान के टाइम में कितने लोगों की देहांत हुआ ये भी पता है। तो जिस तरीके से एक होता है कि मान लीजिए कि अव्यवस्था के कारण किसी की जान जाए, एक होता है व्यवस्था होने के बाद भी श्रद्धालु जो कि बिहार के श्रद्धालु को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो लोग मतलब सपोर्ट नहीं किए। अब मान लीजिए कि मेरे पिताजी समझा रहे हैं कि नहीं भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ो, उठाओ, सुबह उठाते हैं पढ़ने के लिए बैठाते हैं, और मैं पढ़ने को तैयार हूँ, बाद में फेल हो जाऊँ, तो मैं पिताजी को दोष देने लगूँ, देखो भाई मैं तो पिताजी की वजह से पास नहीं हो पाया, मेरे को तो क्या है, मेरे को सही तरीके से वो गाइड नहीं किए, या टीचर को दोष देने लगूँ। लेकिन वो चीज़ को नहीं बताएंगे कि भाई आपके जो पिताजी हों या गुरु हों, आपके हमेशा से मार्गदर्शन करते रहें कि आपको पास होना तो कैसे करना है। तो इस तरह का जो कि वीडियो आ रहा है कि कई लोग वीडियो डाल रहे हैं कि लोगों को उस समय जगाने का पुलिस ने प्रयास भी किया, और काफ़ी पानी भी गिराया लोगों ने के ऊपर, लेकिन लोग एक जगह पर जाके बैठ गए थे। कई आ रहा है कि जैसे कुछ लोग ऐसे बस से उतरे, नारा लगाते गए, और कुछ ऐसे मतलब हुआ जिससे कि भगदड़ मच गया। तो देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशन का है, उसके ऊपर हम कुछ बोल नहीं सकते। एक तान्या करके हैं, वो हर जगह आ रहे हैं कि मतलब यहाँ पे लोग फंस गए झूसी में, काफ़ी लोग, लेकिन उस वीडियो में भी कहीं हताहत लोगों को नहीं है। लोग देखिए, अब आप चल रहे हैं और वहाँ पे अगर मान लीजिए भीड़ होगा तो किसी को भी सफोकेशन होगा और परेशानी होती है। तो इसका कोई मतलब मैं नहीं मानता कि ये कोई अप्रत्याशित चीज़ है। हाँ, अगर पुलिस की व्यवस्था है, तो अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने व्यवस्था किया, तो पुलिस को वहाँ पे खड़ा भी होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई नहीं दिखता कि कोई आदमी वहाँ पे भगदड़ मचा हो और किसी का। अब मानिए चप्पल दिखा रहा है कि अगर चप्पल जूते उठा रहे हैं, अगर जो बोलते हैं कि बुलडोजर से, तो बोल रहे हैं कि अरे लोग का मतलब जो मरे हैं उन्हीं का है, चोरी नहीं है।
मान लीजिए कि आपके कचरा फेंका हुआ है, किसी ने चप्पल छोड़ दिया, नहाने गए तो बहुतों के छूट जाता है। कई लोग भाग गए अगर मान लीजिए तो उनके छूट गए। तो अगर गवर्नमेंट उठा रही, क्योंकि वहाँ पे कोई बॉडी नहीं दिखाई देती। तो लल्लन टप तो हमेशा से रहा है। आपने देखा होगा कि वो लोग देवकृति हैं, उनको तो मंच देते हैं, लेकिन कभी भी नूपुर शर्मा को मंच नहीं दिया। तो लल्लन टॉप का तो सौरभ भारद्वाज जो है, सौरभ भारद्वाज शुक्ला, देखिए मेरे मुंह से थोड़ा सा वो हो गया, वो पहले से ही नैरेटिव चलाता है, उसका काम ही है। वो पूरी तरह से वो नैरेटिव चलाता है और बिका हुआ इंसान है। मैं तो मानता हूँ कि बिका हुआ इंसान है वो। हमेशा ही आप उठाकर उसका पूरा पास्ट देख लीजिए, उसका ऐसे ही नैरेटिव चलाता है और वो अपने को साबित करेगा कि मैं बहुत मतलब प्योर आदमी हूँ, लेकिन कहीं भी जाएगा तो बोलेगा ये आज तक ये हो गया, पुण्य परसों वाजपेयी हो गया, कोई पॉजिटिव बात आप इनके चैनल पर उठ के देख लीजिए। ये सब गिद्ध लगा के तब तक साइलेंट थे कि जब तक व्यवस्था अच्छी थी, तब एक इनका वीडियो नहीं है कि बड़ा अच्छा व्यवस्था। चलो तुमने व्यवस्था खराब हुआ, लोगों के साथ भगदड़ में लोगों का देहांत हो गया, तो आप उसका वीडियो दिखा रहे। लेकिन जब भी व्यवस्था अच्छी थी तो भी तो बताना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा था। तुम इंतजार कर रहे थे, तुम इंतजार में बैठे थे कोई ऐसी घटना घटे और उस पर मैं वीडियो बनाऊं। आप ऐसे लोगों के एक भी वीडियो बता दीजिए जो ऐसे वीडियो पहले बताए हों, मौनी अमावस्या के पहले, कि जितने लोगों ने तारीफ किया, बाकी लोगों ने बताया, वहाँ के आम पब्लिक बता रही कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। वो ऐसे कोई वीडियो बना के दिखा दे कि वहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। ऐसा नहीं बना है, क्योंकि उनको इंतजार था कि ऐसी घटना, नहीं तो बनाएंगे क्यों। उनको तो ऐसी घटना चाहिए जहाँ पे उनको उनके हिसाब से ये चीज़ उनको मज़ा आए बनाने में। तो ये लोग ऐसे हैं, इनको मतलब किसी की मौत पे लोग को मज़ा आता है, जो गीत होता है ना उसको वो इंतजार करता है, वैसे लोग हैं। अब उसी में अभी तुक्षारानंद महाराज हैं शंकराचार्य के, मतलब मेरे को तो उनको क्या बोलूँ, कल के पहले तक तो मैं उनको बोलने में हिचकिचाता था, लेकिन जितना भी अब शब्द कहना चाहिए ना कह लीजिए मेरे तरफ से। मैं शब्दों को बयान नहीं करूँगा, मतलब बोलूँगा नहीं शब्द, लेकिन आप अब शब्द उनको बोल दीजिए। ये व्यक्ति वैसा आदमी है जिसका फुटेज जाके देखिए 2013 में इसके साथ क्या हुआ। उसके बाद ये बंदा 4 दिन पहले क्या बोल रहा था, और इसके स्टेटमेंट उठाइए। ऐसे 50वें स्टेटमेंट मिलेंगे कि जो बिना बेसिर पैर की बात, एक संत होने के बाद, शंकराचार्य होने के बाद इस तरह की बातें करना। और कुछ दिन पहले जो ये बोला था तो यही विपक्षी दल के लोग इसको उल्टा सीधा बोल रहे थे कि नहीं गलत है, क्योंकि ये बंदा एक जगह स्टेबल नहीं है, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, मतलब कहीं से आपको फ़ायदा नहीं हो। संत को फ़ायदा का लालसा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी फ़ायदा मुझे ना हो तो मैं उसके खिलाफ बोलने लगूँ। अगर संत का ये भाषा है कि भाई मुख्यमंत्री झूठा है, अबे तुम्हारा क्या लैंग्वेज है यार, तुम किस बात का संत है, तुम्हारा लैंग्वेज किस तरह का है, तुमको क्यों लोग इज्जत करेगा तुमको। मैं शंकराचार्य का तुम्हारे ऊपर अगर लग गया नाम तो तुमको इज्जत करना चाहिए, तुम कुछ भी बोलने का अधिकार मिल गया तुमको, नहीं ना भाई। उसके लिए तुम्हारा आचरण भी वैसा करना पड़ेगा। तुम शब्दों का चयन सही तरीके से कर लेते नहीं। तो ये चीज़ है, अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि वहाँ की कुछ मैंने फुटेज ये भी देखा, जो लोग बोल रहे हैं जो कुछ औरतें बोल रही हैं कि लाल टोपी लाल गमछा लेकर आए। तो तरह तरह के, देखिए एक टाइम था कि लोग बोलते थे कि वीडियो फुटेज हो ना तो आदमी को सही जानकारी हो जाती है, क्योंकि पहले क्या था कि न्यूज़पेपर में खबरें आती थी, लोगों को पता नहीं होता था, तो लोगों ने बोला कि चलो एविडेंस हो जाएगा वो वीडियो फुटेज का। अब वीडियो फुटेज तो आम पब्लिक लेके हर जगह मौजूद नहीं होगा, तो अब क्या खेल है कि वीडियो फुटेज को अपने तरीके से कैसे उसको मैनिपुलेट करना है। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, अपने तरीके से काटिए, अपने तरह से उसको क्लिप को काटिए, एडिट कीजिए और अपने तरीके से दिखाइए। व्यक्ति तो जानता नहीं कौन सा वीडियो कहाँ का है। अभी जो ललन टप वाले झूसी का दिखा रहे हैं, वो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि झूसी का है, लेकिन वो झूसी बोल रहे हैं। अब उसका जांच होगा तभी पता चलेगा झूसी का है, क्या सही है, कितनी सच्चाई है। तो ये चीज़ आपने कुछ दिन पहले अभी देखा, कल परसों की बात है, नायब सिंह सैनी जो है उन्होंने यमुना में आचमन किया और अरविंद केजरीवाल ने क्लिप को काटा, जो थूक रहे हैं वो दिखाया, लेकिन उसके बाद का एक्सटेंडेड जो वीडियो है उसको नहीं दिखाया वो। तो ये अपने तरीके से वीडियो को मोल्ड करना, ये चीज़ चल रहा है। मुझे लग रहा है कि देखिए, मेरा अपना गट फीलिंग है कि कोई ना कोई साजिश हुआ। अगर भगदड़ होता, एक लाइन में मान लीजिए कि एक जहाँ पे 10,000 20,000 पब्लिक खड़ी हो, वहाँ पे भगदड़ होता है तो 100 लोग 50 लोग मर जाते हैं।
आप सोचिए जहाँ पे 10 करोड़ आए हों वहाँ भगदड़ मच जाए, वहाँ पे क्या इतने लोग ही हताहत होंगे? बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये मुझे कॉन्स्पिरेसी सा लग रहा है। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन में आ गया कि अगर 10 करोड़ लोग भगदड़ में, अगर 10 करोड़ मतलब 50 लोग भी भगदड़ में शामिल हो गए, तो आप सोचिए ये कितना बड़ा घटना हो सकता था, दुर्घटना। ये एक आप इमेजिनेशन में जाके देखिए कितना बड़ा दुर्घटना हो सकता था। तो कहीं न कहीं इसमें ये जाँच का विषय है। और देखिए, हर लोग अपने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, सच्चाई को अपने तरीके से दिखाते हैं। तो जाँच के बाद पता चलेगा, संभल में भी ऐसे ही हुआ, बाद में पता चला कुछ और ही पता चला। तो अलग-अलग तरीके का लोग दिखा रहे हैं, तो देखने दीजिए आगे। अब आते हैं दिल्ली के ऊपर। दिल्ली में केजरीवाल साहब के 7 एमएलए छोड़ के चले गए। अभी तो उनका चल ही रहा है, तो ये अभी मोदी जी भी प्रचार कर रहे हैं खूब। अब वो यमुना का पानी के लेकर काफ़ी चल रहा है, जिसमें वो 4 बोतल भी लेके आए थे। मोदी जी ने सही बोला कि सिरिंज से कुछ और ही डाल दोगे जहर, तो कोई किसी को कुछ भी हो सकता है। क्योंकि केजरीवाल पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया है। इसी पर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पे केजरीवाल ने आवाज़ उठाया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल अब बहाना ढूंढ रहा है कि किस तरह से जेल में डाल दो कि अगर मैं हार गया तो मुझे फेस सेविंग मिल जाएगा कि भाई मैं तो जेल में चला गया इसलिए मैं हार गया, मुझे हराया गया, या जो भी कहना होगा। क्योंकि जिस तरह से वो एसी के साथ फाइट करने पर लगा हुआ है, मतलब व्यक्ति चुनाव में अभी पहली बार आप देखिए केजरीवाल को समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की जरूरत पड़ी। आज तक अखिलेश को, उनके पिताजी को वो सबसे भ्रष्ट इंसान मानते थे। अब चुनाव में उनकी जरूरत पड़ रही है कि भाई अखिलेश यादव आके दिल्ली में प्रचार करें, उनके रोड शो कर रहे हैं उनके साथ। तो पहली बार हो रहा है। इसका मतलब बताता है कि जो केजरीवाल हैं वो पूरे पैनिक हैं। वो जानते हैं कि ये चुनाव उनके लिए मतलब एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि डेंट होगा और हार भी सकते हैं। उनको ये बात का आभास है। जीत जाए तो अलग बात है, लेकिन आभास तो है कि इस बार वो पहले वाला चुनाव नहीं है। तो अब 7 लोग छोड़ के गए, तो एक आया, वो क्या नाम है, ऋतुराज की पता नहीं क्या नाम है, वो आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। जब से वो थोड़ा-सा मैं अच्छे बोलते हैं ना कि जो शहजाद पूनावाला के साथ उसका बहस हुआ, उसमें वो बोलते हैं विन कर गया। क्योंकि जिस तरह से नैरेटिव उसको चलाना था, उसमें बीजेपी के मनोज तिवारी ने बहुत साथ दिया उसके नैरेटिव को आगे बढ़ाने में। क्योंकि वो बात दब गई कि उसने जो शहजाद पूनावाला को चूनावाला बोला, लेकिन जो शहजाद पूनावाला ने बोला कि जिस तरह से तुम मेरे नाम के साथ कर रहे हो, वैसे मैं झा के नाम के साथ भी कुछ भी जोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं बोल रहा हूँ, तुम मेरे नाम के साथ खराब करो, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। तो उस बात को किस तरह वो मनोज तिवारी ने उसको दिया हवा। अब पता नहीं, मनोज तिवारी तो एक मेरे को लगता है उसको कुछ आता जाता है नहीं, बीजेपी के नाम पे जीत रहे हैं वो। इतने साल से दिल्ली में वो मतलब आज 10 साल से वो एमपी हैं, तीसरे टर्म भी जीत गए, लेकिन आज तक क्या काम किए दिल्ली में, वहाँ पे अपने इलाके में जिता नहीं पाए बीजेपी को। तो और ना कभी मैंने सड़क पे उनको काम करते देखा है। शहजाद पूनावाला का तो आपको 50 ऐसे वीडियो मिल जाएगा कि वो गली गली घूम रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कचरा किस तरह से दिल्ली में, सड़कें नहीं हैं, पानी बैठा हुआ है, पानी नहीं है, सड़कें खराब है, और कचरा कैसे सड़क पे फेंका हुआ, ये सब सौती मालीबाल भी कर रही हैं। लेकिन मनोज तिवारी का तो कहीं नहीं देखा होगा। ये बंदे लोग ऐसे हैं जो बैठे रहते हैं और बाद में टिकट भी मिल जाता है, जीत के चले आते हैं। तो ये लोग ऊपर से ही लेके आते हैं ना, भगवान का आशीर्वाद होता है। कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि भगवान का अभी तक हाथ है। तो ऐसे अब केजरीवाल जो है वो पूरी तरह से ये साबित करता है कि अगर वो अखिलेश यादव का साथ उनको चाहिए जीतने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो हार के कगार पे हैं। और इसी वजह से जो अभी 7 लोग छोड़ के गए, तो वो ऋतुराज आके बोला कि मुझे तो दे रहे हैं, और प्रूफ तो कुछ देते नहीं है। शुरू से इनकी आदत है, हमें खरीद रहे हैं लेकिन हम बिकेंगे नहीं। लेकिन आज तक कोई इनके पास वो नहीं होता कि हम बता दें कि कौन खरीद रहा है, कितने पैसे में, कोई फ़ोन कॉल्स, कुछ भी प्रूफ नहीं देते। तो अब मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि कैसे भी आप जेल में चले जाओ तो आपको मौका मिल जाएगा जब आप बोल सकते हो कि नहीं भाई, हमें तो ज़बरदस्ती हराया गया। तो ये सब दिल्ली का इलेक्शन बता रहा है। और ऐसे में ही सट्टा बाजार है, सट्टा बाजार में चल रहा था। पहले 1 महीना पहले जो भाव था उसमें अरविंद केजरीवाल को 55 से 60 सीट दे रहे थे, अब वो घट के 40 के पास आ गए। बीजेपी का भी बढ़ गया है, मतलब बीजेपी को बता रहे हैं कि 35 से 36 सीट मिलेगा। तो ये एकदम
बोल सकते हैं कि सट्टा बाज़ार में अगर ये 1 हफ्ते का पहले का न्यूज़ बता रहा हूँ और काफ़ी प्रमुख सट्टा बाज़ार है, उसकी वजह से अगर ये दिखा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी बराबर के कॉन्टेस्ट में है, तो कहीं न कहीं मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली का इलेक्शन आने वाला है जो है, उनके लिए अच्छी साबित नहीं होने वाली है। तो ये था वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।